ऑल राइट, कॉम्पोजिशन। सो व्हाट इज ए कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन ये होती है बेटा कि अगर आपकी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपने किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या हो गया? एक क्लास है, उस क्लास के अंदर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर मैंने आई क्लास जो बनाई थी, उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दिए कि वो लेफ्ट आई और राइट आई। ये बात सुन रही? तो उसकी मुझे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब मसला भला क्या है? मसला ये है कि इसका मतलब है जब मैं होल बनाने लगूंगा तो मुझे पार्ट्स इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे। आपको ये बात समझ में मैंने क्या बात की? अगर आप कार बनाने लगे तो कार बनाने के लिए आपको इंडिविजुअल उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो बनाने पड़ेंगे। उसको इंजन बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी सीट्स लाकर फिट करनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? वो कैसे वो क्या, मुझे अलग अलग क्रिएशन उनकी करनी पड़ेगी। जब वो क्रिएशन करूंगा और मैं इसके अंदर फिट करूंगा तो फिर ये चीज बन जाएगी। आपको ये बात समझ आई? तो होल बनाने के लिए मुझे पहले पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ऑल राइट। अब बहुत जरूरी बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, कॉम्पोजिशन को कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने एक डेट की एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि डेट की क्लास बनाई। इस डेट की क्लास में ये देखिए ये क्या हो रहा है। डेट का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर ये डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन हुई भी है, ठीक है। ऑल राइट, ये जो भी है कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा हमने बना दिया। और अब देखें क्या करते हैं। अब बाय द वे इसके अंदर ये एक फंक्शन भी है जिसका नाम है चेक डे। ओके, एक छोटी सी बात बतानी है आपको, सो लेट मी गो थ्रू इट। तो ये डेट की क्लास है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर ना इसने कांस्टेंट बनाया है। ये बनाया है 12 साइज का, जिसका नाम है मंथ्स पर ईयर। कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। तो उसने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 12 रख दी और वो भी स्टैटिक रखा। तो स्टैटिक क्या होता है ये? चलो इसको फिर हम स्टैटिक छोड़ दें, ठीक है। स्टैटिक आगे दोबारा आना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? ये तो मंथ बड़ा सिंपल सा है कि अगर मंथ की वैल्यू 0 से लेकर ऑफ कोर्स लेस 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन 12 होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो जो डे है वो चेक डे के थ्रू होके इसको असाइन होता है, ठीक है। चेक डे के थ्रू होके इसको असाइन होता है। मतलब ये कि आप, आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि उसने चेक डे में क्या किया होगा। क्या किया होगा? हर मंथ की चेकिंग की होगी कि वो इसके रेंज के अंदर है या नहीं, ठीक है। ऑल राइट, और हियर तो उसने डायरेक्टली असाइन कर दिया, ठीक है, कि वो वैलिड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया। उसने चेक डे को जाके कैसे करता है सॉल्व। वो कैसे करता है? यहां पे कोई अरे बनाता है, इंटीजर टाइप की अरे बनाता है। और जो ये बना रहा है वो कितने साइज की बना रहा है? 13 साइज की। ओके, क्यों? क्योंकि मंथ्स पर ईयर 12 थे, 12 प्लस 1 13। ओके, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अरे बना ले 13 साइज की। और पहली एंट्री को वो 0 असाइन करता है और बाकी वो सारे असाइन करता है जो नॉर्मल मंथ्स होते हैं, मतलब 31, 28, 31 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर के अंदर थोड़ा सा मसला है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो भी टेस्ट डे आता है उसे चेक करता है क्या टेस्ट डे ग्रेटर देन 0 है, और टेस्ट डे जिस मंथ का है उसके डेज से कम है। अगर है तो वो जो टेस्ट डे होता है उसी को रिटर्न कर देता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फरवरी का मंथ हो, यानी कि मंथ बराबर 2 के हो, और जो टेस्ट डे है वो बराबर किसके हो? 29 के हो। अगर ऐसा है तो फिर वो किस केस में वैलिड हो सकता है? किस केस में वैलिड हो सकता है? अच्छा, ये बात सुनो, लीप ईयर। हम तो लीप ईयर क्या कहते हैं, हम परसेंटेज 4 चेक करते हैं कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, है ना। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, लीप ईयर की जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली जो अर्थ अर्थ रोटेट करती है ना अराउंड सन, वो 365 डेज में एग्जैक्टली नहीं करती। वो करती है 365 डेज, हाँ, एक्चुअली 0.25 भी नहीं है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली 0.25 होती ना
तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए था, जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ना वो थोड़ा सा कम करती है, यानी 0.25 से थोड़ा सा कम करती है। अच्छा, 0.25 से थोड़ा कम करती है मतलब 0.24 और आगे कुछ है इशारा है, आप जाके विकिपीडिया पे जाकर देख लीजिएगा, कहीं पर जाकर गूगल क्या कर लीजिएगा, ठीक है। वो इतना बड़ा एरर है, वो इतना छोटा सा जो आप नजर आ रहा है ना, वो जो हमने एक डे ऐड कर दिया, वो इतना एरर है कि वो 100 सालों में एक दिन के बराबर होता है। वो 100 सालों में एक दिन के बराबर होता है, मतलब इसलिए हर सेंचुरी वह 100 जो होती है ना, वो डिवाइडेड बाय 4 होता है, लेकिन हर 100th ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। सो लुक एट द कंडीशन, year mod 4 double equal to 0, but year mod 100 is not equal to 0। आपको ये बात समझ आई? लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, ये थोड़ी सी ज्यादा माइनस हो गई है दोबारा से, और ये ठीक करने के लिए आपको हर 400वां ईयर दोबारा से लीप ईयर कहना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं, ये जो प्रिसाइज कैलकुलेशन है ना, ये हजारों साल पुरानी है, इंसानों को पता, हजारों साल पुरानी है जो इंसानों को पता है, हमें नहीं पता। लेकिन बेबीलोनियन टाइम्स तक उन्होंने, उनको ये पता था कि एग्जैक्टली इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करते। बाय द वे, आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये जो लीप ईयर की कैलकुलेशन है ये बड़ी जरूरी है, और ये ना करते तो क्या होता, और ये ना करते तो क्या होता, आफ्टर ईयर्स ऑफ जनरेशन होता क्या कि जो सर्दियां हैं वो किसी और टाइम पे आना शुरू होती, और जो गर्मियां वो किसी और टाइम, वो थोड़ा सा साइकिल खराब होता जाता है, वो शिफ्ट होता जाता है। तो ये प्रिसाइज रखना ताकि वो हमेशा सेम पे रहे, दैट्स एन एसेंशियल पार्ट। ओके, ऑलराइट। अब जो इंपॉर्टेंट बात है मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक सोसाइटी के तौर पे मसला यह है कि हम ये समझते हैं कि ना, मुसलमानों का तो खास तौर पे मसला है कि ना, कि हम ये समझते हैं कि हमें सारा कुछ जो पता है ना, वो इंसानियत को सब कुछ पता ही इस्लाम के आने के बाद पता लगा, ठीक है ना ये। और लेकिन जो अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप सामने ये बातें कर, ये इस्लाम के आने से हजारों साल पहले की बात है। इतनी लेवल डिटेल उनको पता थी, तुम्हारे ख्याल में बाकी चीजों के बारे में नहीं पता हुआ? यू शुड रीड अबाउट इट। हमारा मसला यह है कि हमने अपनी सोसाइटी को इतना कौन जहन बनाया हुआ है, हर चीज ही जी फलानों से पता लगती है, ठीक है ना। जैसे बाकी सोसाइटी जो थी वो तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही थी, हमने ही आके पूरी दुनिया को सब कुछ बताया। ये भी एक बहुत बड़ी घटिया जहन की निशानी है। घटिया का मतलब है नीच जहन की निशानी है। ओके, ये बात नहीं है। इंसानों ने बड़ी बड़ी तरक्की की हुई थी, बड़े बड़े कमाल किस्म के काम जो है वो किए हुए थे, ठीक है। मुसलमानों ने भी बहुत सारे काम किए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत कमाल काम किया, लेकिन उनसे पहले की सिविलाइजेशन ने भी वो उसके ऊपर बिल्ड ऑन किया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमानों ने क्योंकि ये बहुत ज्यादा फुतुहात कर रहे थे तो उनको ज्यादातर सफर करना पड़ता था, तो जब सफर करते थे तो रात को सफर करते थे, तो दे यूज टू लुक एट स्टार्स, और स्टार्स के जो स्टार्स तो क्यों देखते थे वो? मैपिंग क्यों? रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि एक्चुअली एक नॉर्थ स्टार होता है, आई डोंट नो आपको पता ही नहीं, जमीन की जो नॉर्थ स्टार को इसलिए बेसिकली वो एक ऐसा जमीन की जो रोटेशन है ना वो उसके अराउंड है, ठीक है, उसे बिल्कुल अलाइंड है, तो वो हमेशा एक ही जगह पर आता है, ठीक है। तो ये जमीन हमेशा उस तरह घूम रही है उसकी, तो वो ना बेसिकली कहीं ना कहीं तो उसे अलाइन होना ही था, ठीक है। तो ये भी नहीं कि उसको कुछ और बना लिया जाए, बट ये भी एक मसला है। बट ये कि और बेसिकली जो सितारों के झुरमट है, यानी एक कलेक्शन है, ये सितारे हमेशा ऐसे दिखेंगे, ये सितारे ऐसे, उनके जो पैटर्न है उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो उसमें जो 90% कॉन्स्टलेशन है जो कि हजारों की तादाद में, वो सारी मुसलमानों ने बताई हुई है, ठीक है। मुसलमानों का, और हैरत की बात है कि मुसलमानों ने जो कमाल काम किया था वो ये था कि इवन उन्होंने उस जमाने की सिविलाइजेशंस की जो काम जब ट्रांसलेट किए थे, तो ये नहीं कहा था कि हमारा काम है, उन्होंने तो ये कहा था कि ये काम फलाने का काम है। एक्चुअली तो आपको पता है कि कॉपीराइट का लफ्ज जो है, कॉपीराइट का जो आइडिया है, वो एक्चुअली मुसलमानों ने लोगों को बताया,
क्योंकि जब मैं यूक्लिड का काम जब ट्रांसलेट कर रहा था अल ख्वारिज़मी, तो अल ख्वारिज़मी ने बताया कि जीसीडी, जो अल ख्वारिज़मी का जीसीडी पूरी ज्योमेट्री की जो चीजें थी उसने ट्रांसलेट की थी, मैथमेटिक्स का काम उसका ट्रांसलेट किया था। तो ये बेसिकली एक बड़ा मशहूर उसका एल्गो था। आई डोंट नो आपने बचपन में किताब में पढ़ा हुआ कि लेट्स से मैं कहता हूं मैंने मैंने 96 और लेट्स से 96 और लेट्स से 30, नहीं लेट्स से 40, नहीं लेट्स से 40 का एलसीएम निकालना, जीसीडी निकाला, जीसीडी। तो जीसीडी निकालने के लिए क्या होता है, 42 द कितना हो जाएगा, 80। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा, है ना। और फिर 2 द 32 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 16। और फिर ये हो जाएगा 16। आई होप कि यू रिमेंबर कि ये तरीका कार हमने पढ़ा था बचपन में। ये जो तरीका है ना, ये यूक्लिड ने निकाला एंड इट वाज सच ए फैसिनेटिंग आइडिया। और बाद में इसकी बहुत मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है। ये आइडिया जो था ना, इसके लिए अल ख्वारिज़मी ने बकायदा ये कहा था कि यूक्लिड का तरीका है। लेकिन ये इतना मशहूर हो गया क्योंकि उसने फिर अल ख्वारिज़मी ने ना पहली मैथमेटिकल क्वांटिटी थी जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से निकलती थी, एक सिस्टमैटिक तरीके से निकलती थी, जो तरीका आपके सामने दिखाया हुआ अर्थमेटिक्स को यूज करता हुआ। तो ये मशहूर हो गया अल ख्वारिज़मीज़ वे। और वो अल ख्वारिज़मी आहिस्ता आहिस्ता अलगोरिज्मी में बदला और फिर वो करते 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 द वर्ल्ड इट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस से होता होता जब वो इंग्लिश में आया तो उसको एल्गोरिदम का नाम मिला, जिसको हम कंप्यूटर साइंस पूरी की पूरी उसके अराउंड खड़ी हुई। ठीक है ना। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देयर आर ब्यूटीफुल हिस्टोरिक कनेक्शंस। आई डोंट नो आप में से कितने लोग टेक्सेला गए हैं, हड़प्पा गए हैं या मोहनजोदाड़ो गए हैं। ठीक है, हमारी भी एक तारीख है। हमारा भी एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हम जब अपनी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इस जगह के लोगों की बात करते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। यानी हम ट्राई टू कनेक्ट इट टू आइदर अंग्रेज जो कि किसी तरीके से भी हमसे नहीं मिलते, और या वी ट्राई टू कनेक्ट इट टू अरब्स जो कि हमें किसी तरीके से भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन मसला हमारा यह, और हमारी औकात क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी रूट्स क्या थी, हमारी रूट्स यहाँ के लोग थे और हमने उनको बुला दिया। आपको टेक्सला के बारे में नहीं पता होगा। आप टेक्सला, अगर आप टेक्सला जाएं, देखें कि वो कितनी कमाल किस्म की सिविलाइजेशन थी जिसमें हमारे फोर फादर्स ने और कितनी पॉजिटिव सोसाइटी थी, किस तरह से उसने तमाम रिलीजन्स को इस तरह से जो है वो एम्ब्रेस किया था। ठीक है, कैसे वो एक इवॉल्व हुई थी, वो एक फिनोमेना है देखने का। मोहनजोदड़ो की बात करें तो आज से 5000 से 8000 साल पुराना शहर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वहां पे क्या क्या चीजें थी जो इन्वेंट हुई थी। व्हील उनको पता था, उन्होंने पूरा सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था। सीवरेज सिस्टम, पहला शहर जिसको कहते हैं ना, वो एक्चुअली मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और एक्चुअली शहर कैसे बनते हैं वो हमने पूरी दुनिया को बताया। और मसला हमारा यह है कि हम उन रूट्स के बारे में जानना नहीं चाहते। मुझे इसलिए याद है, हम नमल में थे, तो नमल में हम एक ट्रिप लेके गए थे टेक्सला में। तो वहां पे एक और कुछ लोगों का ग्रुप आया, हमने बच्चों को असाइनमेंट दी हुई थी, हम पढ़ा रहे थे, सोशल साइंस का ये कोर्स था। और क्या उनको हमने कहा था आपने एक एक चीज जो है वो नोट करनी है वहां पे जो ट्रिप के अंदर। तो हमारे बच्चे तो बड़े उसमें लगे हुए थे। तो एक और स्कूल का ट्रिप आया था, वो हमारे बच्चों को काम करता हुआ देखता था। तो उसने कहा कि यार ये कैसे जाहिल लोग हैं। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है कि ना कि देखो ये जो है जिस सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं वो तो हमारे मजहब से बिलोंग ही नहीं करते थे। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द थिंकिंग इज, अनफॉर्चुनेटली, कि हम उस इवन को देखते भी हैं तो लुक डाउन करके देखते हैं, जो कि एक आप अपनी ही जो फोर फादर की हिस्ट्री है उसे हटने की कोशिश करें। जो कि अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आई मीन द थिंग इज के वो जिस भी मजहब को बिलोंग करते हैं, मजहब तो एक पार्ट होता है ना, उसे कल्चर के अंदर एक पार्ट है मजहब जिसकी इम्पोर्टेंस। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जो इकोनॉमिकली ड्रिवन कर रही होती हैं, इवॉल्व होती हैं, जो कि आपको साथ लेके चलनी चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, चलें जी।